सूरज डूबने को था। खेतों के किनारे पीले रंग की रोशनी मध्यम हो रही थी। दूर कहीं बैलगाड़ियों की झंगर झंगर की आवाज आती और फिर खामोशी छा जाती। सजीला अपने दुपट्टे का पुलू संभाले तेज कदमों से चल रही थी। बाजार से निकलते निकलते शाम हो गई थी। गांव का रास्ता सुनसान होने लगा। औरतों के अकेले चलने को अच्छा नहीं समझा जाता था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। चंद दूर डीए की हल्की रोशनी नजर आई। रास्ते के किनारे एक छोटे से छपर वाले सायादार चबूतरे पर एक नौजवान बैठा हुआ था। सामने लालटेन जल रही थी और वो आहिस्ता आवाज में मजहबी कलाम पढ़ रहा था। सजीला के कदम ठहरे। इर्द गिर्द कोई और न था। वो डरी हुई थी, मगर रोशनी और इंसान की मौजूदगी ने उसे कुछ सहारा महसूस कराया। वो धीरे से फासले पर बैठ गई ताकि रात गुजर जाए या कोई गुजरने वाला दिखाई दे। नौजवान नाम बाद में जाहिर करेंगे, अभी लड़का अपनी तिलावत आहिस्ता जारी रखे हुए थी। लालटेन की जर्द रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सजीला को आकर बैठते देखा तो एक लम्हे को पढ़ाई रोक दी, मगर कोई बात न कही, सिर्फ सर झुकाकर फिर पढ़ने लगा। सजीला ने लरसती सांस संभाली। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कोई झिंगर बोलता, कभी दरख्तों के पत्ते सरसराते। उसे एहसास था कि एक अजनबी के पास बैठना मुनासिब नहीं, मगर अकेले अंधेरे से बेहतर यही लगा। लड़के ने हल्की आवाज में कहा, रात बढ़ रही है, घर दूर है क्या आपका? सजीला ने नजी झुकाकर मुख्तसिर जवाब दिया, हाँ, जरा देर हो गई, सवारी न मिली। लड़का खामोश रहा। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की और दोबारा कलाम पढ़ने लगा। शायद माहौल पाकीज़ा रहे, गुफ्तगू जरूरत तक महदूद रहे। चबूतरे के पीछे हवा तेज हुई। दरख्तों के साए लंबे होने लगे। रात फैल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। चबूतरे की लालटेन की रोशनी अब थोड़ी मध्यम होने लगी थी। सजीला दुपट्टे में सिमटी बैठी थी। खामोशी दोनों के दरमियान जम गई थी। लड़का पढ़ता तो था, मगर ध्यान बार बार सजीला की तरफ खिंच जाता। वो नजरें झट से वापस किताब पर ले आता, मगर दिल बेचैन था। वो खुद को समझाता, ये अमानत है, अकेली बेटी है किसी की, नजर नीची रख, दिल पर काबू रख। मगर इंसान था, दिल कमजोर पड़ने लगा। उसने तिलावत रोक दी और हथेलियों को रगड़ते हुए सीधा बैठ गया। अपने नफ्स को टालने के लिए उसने आंखें बंद की और लंबी सांस ली, जैसे अपने आप से लड़ रहा हो। सजीला ने आहिस्ता कहा, अगर आप चाहें तो मैं जरा दूर बैठ जाती हूं। लड़का फौरन बोला, नहीं नहीं, ठीक है, रात है, डर लगता है, आप यहां ही बैठें। उसके लहजे में एहतराम था, मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था जिसे वो जाहिर नहीं होने देना चाहता था। हवा में खनकी बढ़ गई थी। दूर कहीं गीदड़ के बोलने की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। सजीला के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सीधी बैठ गई, जैसे हर आवाज पर चौंक रही हो। लड़के ने महसूस किया कि वो खौफजदा है। उसने आहिस्ता कहा, डरिए मत, ये रास्ता रात को सुनसान हो जाता है, बस। सजीला ने हल्का सा सर हिलाया। घर वालों ने ढूंढा तो फिक्र होगी। लड़के के दिल में ख्याल आया, अगर ये कोई अपनी बहन होती तो कोई उसे कैसे देखता। वो अपनी बेचैनी को अंदर ही अंदर दबाता रहा। बाहर से वो संजीदा बैठा था, मगर अंदर इस्तराब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा किताब खोली, लेकिन लफ्ज धुंधला रहे थे। नजरें एक दो बार फिर सजीला की समत उठ गईं, मगर उसने खुद को फौरन रोक लिया। लालटेन की लो एक झटके से लर्जी, जैसे माहौल ने भी दोनों के अंदर की कैफियत को महसूस किया हो। चबूतरे के एक गोशे में लालटेन की लो अब कमजोर होने लगी थी। रात आधी गुजर चुकी थी। सजीला थकन से टेक लगाकर बैठ गई। आंखों में नींद और खौफ मिली जुली हालत में थे। लड़का अपनी जगह से उठा, 2 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। शायद फासले से दिल पर काबू रखना आसान हो। आसमान की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रहा हो। वो दिल ही दिल में खुद को समझाता रहा, ये मुश्किल इम्तिहान है, बस थोड़ी देर और, फजर तक। मगर ख्यालात जिद्दी थे। कभी नजर सजीला के चेहरे का ख्याल दिल में आता, कभी उसकी तन्हाई का एहसास। उसने फौरन अपने जहन का रुख बदलने की कोशिश की। हाथों की उंगलियां मुट्ठी में भेंच लीं ताकि दिल की बेचैनी किसी और तरफ मुड़ जाए। सजीला ने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? लड़के ने तेजी से खुद को संभाला, चेहरे पर जब्त लाया। हाँ, मैं ठीक हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस जुमले के साथ ही उसके अपने अंदर एक और लड़ाई शुरू हो गई। अगर मैं यहां हूं तो मुझे अमानत बनकर रहना है, नहीं तो मेरे होने का फायदा क्या? रात का दबाव बढ़ रहा था और उसके दिल की जंग भी। चबूतरे के पास से एक तांगा गुजरा, मगर खाली था और ड्राइवर जल्दी में।
सजीला ने उम्मीद से देखा, मगर तांगा लम्हों में अंधेरे में गायब हो गया। सजीला ने ठके लहजे में कहा, अगर सवारी मिल जाती तो मैं चली जाती। लड़के ने सर झुकाया। अंदर उसे सुकून भी हुआ और शर्मिंदगी भी। अगर वो चली जाती तो ये आजमाइश खत्म हो जाती। उसने अपने दिल को सख्ती से समझाया और चबूतरे के एक कोने में जाकर बैठ गया ताकि ज्यादा कुर्बत ना हो। वो जानता था फासला ही अमानत बचा सकता है। चांद बादलों में छुप रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हवा में सर्दी बढ़ गई। सजीला ने दुपट्टे का पुलू अपनी कहनियों पर लपेटा। उसने आहिस्ता कहा, अगर आप ना होते तो मैं रास्ते में ही कहीं रो पड़ती। अल्लाह ने आपको भेजा मेरे लिए शायद। ये जुमला लड़के के दिल पर बिजली की तरह गिरा। उसने फौरन नजरें झुका लीं। ये तो और भी बड़ी जिम्मेदारी हुई, इस भरोसे को टूटने नहीं देना। सजीला को उसकी खामोशी से लगा कि शायद वो नाराज है। मैं बस शुक्र अदा कर रही थी, आपने साथ दे दिया, वरना लोग बातें बनाते। लड़के ने बमुश्किल आवाज संभालते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं यहां सिर्फ हिफाजत के लिए बैठा हूं, बस फजर तक। उसने खुद से वादा किया, फजर तक खुद पर काबू रखना है, चाहे जो हो। रात का आखिरी पहर था। कभी कभी नींद लड़के पर भी हावी होने लगती, मगर वो फौरन चूक कर जाग जाता। हर बार जहन में दो आवाजें लड़ती थीं, कोई नहीं देख रहा और अल्लाह देख रहा है, और ये किसी की बेटी है। उसने चबूतरे के दूसरे किनारे बैठकर आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में दुआ की, ए मालिक, मुझे मेरी नफ्स से बचा ले, मैं गलती नहीं करना चाहता। वो अपने हाथ हल्के से भींचता ताकि ध्यान बदल जाए। कुछ देर बाद अंदर की हालत संभलने लगी। फजर करीब थी और उसी के साथ उम्मीद भी। यहां तक कहानी रात के बड़े इम्तिहान के बीच तक पहुंच गई है।